हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस उस पर्सन की जिनके लिए आप इस टाइम रीडिंग को देख रहे हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन चाहे आप दोनों के बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड मैं नेक्स्ट मूव भी देखूंगी कि जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। सो इट्स अ जेंडरलेस एंड जनरल एनर्जी। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा, बट जितना आपसे रेजोनेट होगा उसी को लिएगा, बाकी को आपने जाने देना है, ठीक है ना। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। 3 टाइम्स नेम रिपीट करिए, अपनी एनर्जीज अलाइन करिए। लेट्स सी, जो भी आपका स्टार साइन है, क्योंकि ऑल ज़ोडिक साइंस के लिए रीडिंग ओपन है। जो भी आपकी एज है, जो भी आपका जेंडर है, सबके लिए ओपन है। लेट्स सी, अब जान लेते हैं कि ये पर्सन जो भी है वो आपके लिए करंटली महसूस कैसा कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ विंटर, देन वी हैव इट्स अ साइकिल, दिस अ मून। कैंसर या पाइसिस कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। वी हैव इट्स अ बाउंड्रीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी आ रही है। वी हैव इट्स अ बैनिशमेंट। इस टाइम एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये पर्सन महसूस करते हैं कि आपने इनसे बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने बाउंड्री इस वजह से बनाई हुई है बिकॉज आप कहीं ना कहीं इस इंसान से गुस्सा हो और आप अपना गुस्सा इस तरह शो कर रहे हो इस इंसान से बाउंड्री बना के। एंड आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इस इंसान को ब्लॉक भी किया हुआ है और इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप इस पर्सन को सज़ा दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बैनिशमेंट की एनर्जी है कि जैसे इनको लगता है कि आप किसी तरह का गुस्सा अपना इस पर्सन से शो कर रहे हो, ना बात करके, बाउंड्री बना के, इनको ब्लॉक करके। बिकॉज ये आपकी तरफ से इनको महसूस होता है कि आपका अपने एंगर को शो करने का एक वे है, आप अपना एंगर शो कर रहे हो। बिकॉज़ ये इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको आपसे बात करनी है, बट जितना ज़्यादा ये इंसान आपसे बात करने के लिए इस टाइम डिस्पीरियड दिख रहे हैं, उतना ज़्यादा इनको लगता है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रिक्ट कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये इंसान आपसे बात नहीं कर पा रहे। बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग इस इंसान को इस कुछ किया है, इस पर्सन ने डेफिनेटली आप लोगों के साथ ऐसा जिसकी इनको महसूस होता है आप सज़ा दे रहे हो। तो ये जो भी पर्सन है ना, इनको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को ना इनसे दूर कर रहे हो। लाइक यू गाइज आर वांट के आप इनसे ना दूर रहो, आप स्टे अवे हो इस इंसान से, या इनको खुद आप अपने आप से दूर रख रहे हो। जैसे होता है ना, कोई इंसान एक इंसान से दूर होना चाहता है क्योंकि वो उसको डील नहीं करना चाहता, बात नहीं करना चाहता, तो इनको लग रहा है आप अपने आप को दूर रख रहे हो। या तो कुछ लोगों की तरफ से मे बी आपने इस पर्सन से दूर रहने के लिए अपना लोकेशन चेंज कर लिया, अपनी रेजिडेंसी चेंज कर लिया, अपना जो भी आपका जहाँ पे पहले आप रहते थे, आपका यहाँ पे भी आपका घर था, आपने वो चेंज कर लिया हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट इनको लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपना कुछ ना कुछ लोकेशन चेंज किया, कुछ ना कुछ अपना एरिया चेंज किया, या फिर इस इंसान की जो एक रीच है आप लोगों से दूर हो चुकी है। दैट्स वाई ये इंसान को वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों के जो भी फीलिंग्स हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, कि लाइक इनको आपकी तरफ से महसूस होता है आप बिल्कुल भी इस इंसान को लेकर वो वार्मथ, वो एक्साइटमेंट, वो इमोशनल आपकी तरफ से एनर्जीज ख़त्म हो चुकी हैं इस पर्सन के लिए। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही विंटर का है कि इनको ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत कोल्ड हो चुके हो। या तो आप एक्ट बहुत कोल्ड कर रहे हो, या फिर आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा टोटली डिटैच हो चुकी हैं इस इंसान से, और अब इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में शायद आप चीज़ें ख़त्म कर चुके हो हमेशा के लिए। दैट्स वाई आप अभी इनसे दूर रह रहे हो, आप नहीं इस इंसान से डील करना चाहते, इसीलिए आपने एक लाइन पुट कर दी है, एक थिन लाइन बना दी है कि वहाँ से ये इंसान आपको क्रॉस नहीं कर सकते, या फिर आपसे बात ईजीली नहीं कर सकते। या बिकॉज जहाँ पे भी आप हो ना, वहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि ये बात करने के लिए आपसे आ नहीं सकते, या फिर आपके साथ किसी तरह से डील नहीं कर सकते। एक एरिया, एक लाइन सी आपने आप दोनों के बीच में जो है ना वो पुट कर दी है, तो वो इनको लगता है ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है। एंड विद द साइकिल्स एंड मून दिख रहा है इस इंसान के इमोशंस जो हैं वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है जितना ज़्यादा ये पर्सन बेताब हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, उतना ही ज़्यादा इस पर्सन को मुश्किल दिख रहा है आप लोगों से बात करना। यस, एनी हाउ मैं कुछ और कार्ड देखूँगी यहाँ पे। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ प्रोटेक्शन, या इनको लगता है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो इस इंसान से। वी हैव इट्स अ क्लिनजिंग, या बॉटम ऑफ द डेक है शैडो।
इस इंसान को कहीं ना कहीं अपने अंदर इनकी जो कमी रह गई थी, या फिर किसी वजह से भी इन्होंने आप लोगों के साथ कुछ गलत किया है, या फिर आप लोगों के साथ किसी तरह से इस इंसान ने लाइक आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं किया, या फिर आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट नहीं की। वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये पर्सन इस टाइम क्लियर करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप इस इंसान की नेगेटिविटी से या फिर इस इंसान से अपने आप को दूर कर चुके हो। बिकॉज़ यहाँ पे क्लिनजिंग की एनर्जी है, ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसको क्लियर आउट किया जाए, उसको वॉश अवे किया जाए और दोबारा से कोई ना कोई कनेक्शन आगे बनाया जाए। बट इनको ऐसे लगता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये इंसान, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट ये इंसान इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं। बिकॉज़ इनके अंदर कुछ ना कुछ जो खामियाँ थी, जो फ्लॉज थे, जिसको फ्लॉज बोलते हैं खामियों को, वो ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान के अंदर फ्लॉज जो थे ना, ये उसको समझ आ चुकी है कि क्या इनकी गलती थी या क्या कुछ इनको अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहिए। तो इस टाइम ये पर्सन उन चीज़ों को करने के लिए फोकस कर रहे हैं। बिकॉज हो सकता है इस इंसान ने खुद नेगेटिविटी कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में क्रिएट की है। कैसे क्रिएट की है कि जैसे ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में थे, लेकिन कभी इनके इमोशंस आपके लिए हाई हो जाते थे, कभी लो हो जाते थे, कभी बात कर ली, कभी ना की, कभी अच्छे से ट्रीट कर लिया, कभी ना किया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है कि इस बेस पे ही आप लोगों ने अपने आप को इस इंसान से एक डिस्टेंस पे कर लिया, बाउंड्री बना लिया, कि आपने थिन लाइन लगा लिया कि नहीं अब ऐसा नहीं। बिकॉज ऑब्वियसली कनेक्शन जो भी है किसी के साथ भी वो एक कंसिस्टेंसी के साथ चलता है ना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन उसमें है ही नहीं, कोई कमिटमेंट ही नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, एक ही फ्लो में आप चल नहीं रहे हो, तो इसका मतलब है फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मिक्स सिग्नल्स जो होते हैं उसका मतलब ही यही है, नो है। तो जिस इंसान ने सीरियस चलना है, ये पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप समझ रहे हो कि ये इंसान आपके साथ सीरियस नहीं रहे, जबकि ये इस इंसान के अपने इमोशंस कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है या तो इस पर्सन का स्टार साइन कोई कैंसर हो सकता है, दैट्स वाई हो सकता है आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ी। ये पर्सन ऐसा नहीं कि सेंसिटिव नहीं है, सेंसिटिव हैं, बट या तो इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर है, अदरवाइज़ लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 जो है वो रूल करता है मून को। तो मून जो होता है वो चंद्रमा है जो बढ़ता और घटता रहता है, उसकी एक कंसिस्टेंसी नहीं होती कभी। वो ऑब्वियसली आपको पता है जब स्टार्टिंग होती है न्यू मून की एनर्जी, तो मून जो है वो एक नया आ रहा होता है, उसके बाद वो इसकी जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही है, इस इंसान को ना अपने अंदर ही कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं बन पाया। इमोशंस कभी ज़्यादा अटैच हो जाना, कभी डिटैचमेंट आपको शो करनी, बिकॉज इस इंसान का कुछ बिहेवियर ही ऐसा है, दैट्स वाई। और वैसे ही मुझे लगता है ये इंसान कभी लाइफ में कोई फैसले भी करते हैं तो एक रह नहीं पाते, वो हमेशा कन्फ्यूजिंग एनर्जी होती है ना। जैसे एक इंसान कन्फ्यूज़ है, उसने कुछ कर लिया तो वो उस चीज़ को नहीं ये ठीक नहीं है, कुछ टाइम बाद कहना कि ये ठीक है, फिर कहना नहीं ऐसा नहीं, समथिंग लाइक दिस। ये 2 नंबर वालों के साथ होती है, जिनका मून लग रहा होता है। अगर मून की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके बर्थ चार्ट में तो ये चीज़ें होती हैं यूजुअली, और ये नॉर्मल है उन लोगों के लिए। आपको फील होगा, दूसरे को, इनको नहीं महसूस होता ऐसा, बट ये इंसान का है, क्योंकि यहाँ पे मून भी है और यहाँ पे शैडो भी है। जो दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कहीं ना कहीं इस इंसान का स्ट्रॉन्गली कैंसर है, या फिर मून बहुत स्ट्रॉन्ग है इस इंसान के बर्थ चार्ट में। आपका भी हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट मुझे दिख रहा है पाइसिस और कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे। अदरवाइज़ स्कॉर्पियो भी हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से, बट जो स्टार साइन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं। वी हैव चैरियट, यस, ऑब्वियसली यहाँ पे कैंसर की एनर्जी आ चुकी है। ये इंसान अपने अंदर की जो भी इनके अंदर फ्लॉस थे ना, उसको उन फ्लॉस पे वर्क करके ऐसे लग रहा है ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और काफ़ी डिटर्मिनेशन दिख रही है। एक आपकी तरफ आने की लगन, एक आपकी तरफ आने की चाह, रिश्ते को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की एक मुझे इस इंसान के अंदर दिख रही है, इंटेंशन है क्लियर करने की, क्लिनजिंग, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं उसको क्लियर आउट करना चाहते हैं। टावर की एनर्जी है, बट ये रिवर्स आया है, अपराइट आता आता रिवर्स हो गया है। इट मीन्स कि जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई हैं विद अ टावर, जो रूइन हुई हैं, जो बर्बाद हुई हैं, जो भी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, या जिस तरह से भी ये रिश्ता जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, ये अब इस रिश्ते को ऑब्वियसली फ़िक्स करना चाह रहा है। ये पर्सन चीज़ों को आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं उसको क्लियर करके, दे रियली वांट टू वॉश आउट द पास्ट। जो कुछ भी हुआ है उसको वॉश आउट कर देना चाहता है, लाइक धो देना चाहता है जो भी कोई पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, और एक नए सिरे से आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। और उसके लिए इनको पता है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। कुछ लोगों के बीच में ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। वी हैव नाइट ऑफ एंड्स, यस, ये बहुत ज़्यादा फेयरलेस हो गया और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोगों की तरफ आने के लिए विद द एम्प्रेस, बिकॉज इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत अटैचमेंट है, बहुत लगाव है इस पर्सन को आपके साथ गाइस। डेफिनेटली इस पर्सन को आपसे बहुत प्यार है। दिस पर्सन इज़ टोटली फॉलोइंग इन लव विद यू बाय द वे, इसीलिए आगे चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। विद द एम्प्रेस आपको रानी राजा बना के रखना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ये पर्सन आपको एक क्वीन ट्रीटमेंट देना चाहते हैं,
प्रिंसेस ट्रीटमेंट, क्वीन ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज इनको आपकी तरफ एक बहुत ही एक नर्चरिंग वाइब है। इस पर्सन को महसूस होता है आप इस पर्सन के लिए ही बने हो, आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। तो काफ़ी सेंसुअल फीलिंग्स भी हैं इनकी आपसे जुड़ी हुई, इसीलिए रिश्ता जो ख़त्म हो गया उसको दोबारा से बनाना चाहते हैं। जो ख़राब हो गया था सब कुछ, उसको फिक्स करने के लिए इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको आगे आपके साथ ग्रोथ चाहिए। दिस पर्सन रियली फील कि इनको अबंडेंस चाहिए इस कनेक्शन में, फर्टैलिटी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपको लव देना चाहते हैं जो शायद कहीं दे नहीं पाए आपको, या कहीं ना कहीं चीज़ें मिस हो गई हैं इनसे। तो अब वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो कि इनको लगता है कि आपका राइट है और आप डिज़र्व करते हो। या वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स। बहुत अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ गाइस। आप लोगों में से कुछ लोगों के ये लीडर हो सकते हैं, कुछ लोगों का बॉस हो सकता है। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है ना, इस पर्सन की नज़र आप पे है एंड ये कुछ ना कुछ आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने दोबारा से चीज़ों को आपके बीच में स्टार्ट करना है। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड, बिकॉज ये काफ़ी दुखी दिख रहा है पर्सन। और वैसे भी आप दोनों के बीच में भी द 3 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ तो कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी रही है। अब थर्ड पार्टी क्या हो सकती है? इस पर्सन की मदर हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे एनर्जी आ रही है वैसे गाइस कि इस पर्सन की और आपके बीच में कुछ लोगों के थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मदर हो सकती है, कोई भी फीमेल फिगर हो सकता है। मे बी ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड भी हो सकते हैं। सो थर्ड पार्टी आ गई। या हो सकता है इस इंसान ने थर्ड पार्टी की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ा है, या फिर रिश्ता अगर आपके बीच में बना नहीं है, रिलेशन ख़त्म हुआ है, शादी वाला कोई सीन नहीं रहा, तो वो लग रहा है रिलेशन ख़त्म हुआ है। इस इंसान की मदर यहाँ तो एग्री नहीं कर रही थी, या फिर उनकी तरफ से आपको हो सकता है रिजेक्ट किया गया हो और इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया। और ऑब्वियसली ख़त्म हुआ है ना। अब ये पर्सन जो भी है वो फिक्स करना चाहते हैं, बिकॉज ये खुद दुखी हैं आपके साथ ब्रेकअप करके, आपको रिजेक्ट करके, आपको ऑब्वियसली नो कांटेक्ट करके, सेपरेशन में जाके। ये पर्सन खुद भी काफ़ी हर्टफुल हैं, जैसे आपको दुखी किया था अब ये खुद भी काफ़ी दुखी हैं। दैट्स वाई इंसान आपसे अपोलॉजी करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपके साथ आपसे फॉरगिवनेस चाहिए, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इस इंसान के तरफ से ना आप लोगों के और जो कोई थर्ड पार्टी थी उसके बीच में एक बैलेंस नहीं बना पाए, उनको एक तरह से ना एक स्केल पे नहीं रख पाए। थर्ड पार्टी चाहे इस पर्सन की मदर थी या फिर थर्ड पार्टी इस पर्सन की कोई फैमिली थी, तो मुझे लग रहा है वो आपको और उनके और आपके बीच में कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई भी हो सकता है ब्रेकअप हो गया या चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई। तो अब कहीं ना कहीं ये इंसान ऑब्वियसली चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इस वजह से आपके साथ चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई, बट स्टिल ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टेड है ये इंसान आप चीज़ों को ठीक करने में। अगर किसी के बीच में थर्ड पार्टी नहीं है, मैं ये भी बता देती हूँ, अगर किसी के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये इंसान जो भी है आप लोगों के साथ आप डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहते हैं विद द किंग ऑफ वैंड्स एंड विद द एम्प्रेस। ये कुछ ना कुछ आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं। इस पर्सन में ईगो है, ये क्लियर आ रही है एनर्जी कि ईगो है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन में ईगो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, प्राइड नहीं है सब कुछ है, बट ये आपको भी चाहते हैं, आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है। दैट्स वाई ये काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली स्टॉकिंग यू, आप वॉचिंग यू, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में ऐसे लग रहा है ये इंसान काफ़ी गॉसिप कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इनके पास है या फिर लेने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, एंड देन ये इंसान आपसे बात करेंगे, बिकॉज दिख रहा है कि ये इंसान आपसे बात करने का कोई मौका तलाश कर रहा है। बट यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आपसे बात करें, बिकॉज ऑलरेडी आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। ब्रेकअप दिख रहा है, ब्लॉक सिचुएशन दिख रही है, या तो ये आपको खुद ब्लॉक कर चुके हैं, आपने भी ब्लॉक कर दिया हुआ है, लेकिन दोनों में से किसी एक ने ब्लॉक किया हुआ है। बट राइट नाउ ये इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही किस तरह से बात करें, बिकॉज ऑलरेडी ये सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है आपके बीच में। इसीलिए इनको लाइक ये कुछ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि किस तरह से बैलेंस बनेगा, किस तरह से चीज़ें होंगी। ये जगल कर रहा है ये पर्सन कि एक तरह से जगलिंग इस वजह से है बिकॉज समझ नहीं आ रही बात करें तो कैसे करें, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने खुद आपको छोड़ा है, ब्रेकअप किया है या फिर आपको हर्ट किया है, और आप ख़ुद भी काफ़ी दुखी है ये पर्सन। ये पर्सन जो है ना वो डीप इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, इनको खुद इमोशनली काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, हर्ट हो रहा है ये पर्सन इमोशनली। सो नंबर 2, 3 नंबर जो है वो 16, 7, 7 एंड 3, ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। आप दोनों की एज सेम हो सकती है 37, अदरवाइज़ 3 या 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप दोनों का सेम। कुछ लोगों की एज 23 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, और ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। 2, 3, 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन जो बहुत ज़्यादा यहाँ प्रोमिनेंट हैं वो है लिब्रा, टॉरस, कैंसर, एरिस।
अदरवाइज़ स्टार साइन यहाँ पे जो है वो एयर साइन भी दिख रहा है, अर्थ साइन भी दिख रहा है एंड फायर साइन भी है। नाउ लेट्स सी मोर कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के पर्सन, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ट्रू लव, या पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है गाइस, इसीलिए ये पर्सन हमेशा आप लोगों से प्यार करते रहना चाहते हैं बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि आपसे प्यार करना छोड़ नहीं सकते। वी हैव न्यू लव, इसीलिए एक नया रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं, इस न्यू लव को दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं बिकॉज ये पर्सन एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं बिकॉज इनकी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो आपके साथ दोबारा से अटैच हो रही हैं। मेक द एफर्ट, आप ये पर्सन एफर्ट करना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको खुद कुछ ना कुछ स्टेप अप लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आगे मूव लेना पड़ेगा, एफर्ट खुद करनी पड़ेगी अपनी तरफ से आप लोगों की तरफ आने की। वी हैव पैशन बिकॉज ये काफ़ी पैशनेट है। ऐसा लग रहा है इस इंसान का जो हार्ट है और इस पर्सन की जो सोल है डेफिनेटली आप लोगों के साथ रहना उनको काफ़ी पसंद है। जब वो आपके साथ होते हैं तो काफ़ी वो जॉय उनको फील होता है, वो खुश होते हैं, उनकी सोल और उनका जो हार्ट है वो बहुत खुशी महसूस करता है, बड़ा कंफर्टेबल और बहुत पॉजिटिव होता है, इसीलिए एफर्ट करना चाह रहे हैं। वी हैव रिट्रीट, यस, ये इंसान दोबारा से रिट्रीट करना चाहते हैं आप लोगों को बिकॉज इनको लग रहा है इस रिश्ते को दोबारा से बनाने के लिए दोबारा से हर चीज़ को नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा और करना भी चाहते हैं। पूरी दुनिया को भूल के ये इंसान अब आपको बेटर वे में रिट्रीट करना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द रैक इंगेजमेंट की एनर्जी है और यहाँ पे वेडिंग की है। कुछ लोग डेफिनेटली ऐसा लग रहा है आपके साथ इंगेजमेंट करके उसके बाद वेडिंग की तरफ जाएंगे, लाइक ऑब्वियसली कमिटमेंट बनाएगा, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देंगे आपको रिश्ते को आपके साथ और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दैन ये इंसान फिर मैरिज की तरफ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ तो आपके साथ इंगेजमेंट का आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं आपके बीच में आगे असेंड करें, आगे बढ़ें और आपकी लव लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो। अदरवाइज़ कुछ लोग इंगेजमेंट के बाद आपसे शादी करेंगे और कुछ लोग हो सकता है डायरेक्ट आपसे शादी की बात करें। अब देख लेते हैं इनकी तरफ से मूव क्या होगा नेक्स्ट, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी पर्सन है इस टाइम आप दोनों के बीच में जो भी कर रहा है चल रहा है इस टाइम उस सारी सिचुएशन को ये इंसान फाइनली एंड करेंगे क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी व्हील ऑफ फॉर्चून की है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड दोनों बताते हैं साइकिल की कंप्लीशन को, तो जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे भी साइकिल्स की एनर्जी है। इस टाइम आप दोनों के बीच में जो चल रहा है ना फाइनली ऐसे दिख रहा है नेक्स्ट मूव में ये इंसान उन सारी चीज़ों को वाइंड अप करेंगे, ठीक है, मतलब एक टोटली कंप्लीट करेंगे और एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे आपके साथ बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि आप दोनों का कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये डेस्टिनी में जुड़ा हुआ है आपका कोई ना कोई कनेक्शन। सबकी बात नहीं हो रही, सबके लिए आउटकम डिफरेंट होगा, बट जिन लोगों के लिए यहाँ पे आया मैं उनकी बात कर रही हूँ। कुछ लोगों का यहाँ पे डेस्टाइन कनेक्शन है। सो फाइनली नेक्स्ट मूव में ये इंसान कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे चीज़ों को चेंज करने के लिए, बट अपनी किस्मत पे बिलीव करेंगे और ये रास्ता सारा इस इंसान को यूनिवर्स गाइड करेगी, डिवाइन बताएगी एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स फ्लेक्सिबिलिटी शो करके, डाउन टू अर्थ एनर्जी शो करके ये इंसान आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करेंगे एंड ऑल्सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और एक अच्छा रिश्ता आपके साथ बनाएंगे। वैसे ही मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी पंचुअल है, काफ़ी रेगुलर है, हर चीज़ को जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करते हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है ये इंसान वैसे भी फाइनेंशियली स्टेबल हैं, काफ़ी रिच वेल्थी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकता है ये पर्सन, बट चीज़ों को फाइनली चेंज करेंगे और आपके साथ चीज़ों को कंप्लीट करेंगे बिकॉज आपके बिना इनको लगता है इनकी दुनिया इनकम्प्लीट है। सो फाइनली की तरफ से डिसीजन होगा चीज़ों को चेंज करने का अपनी लक पे बिलीव करते हुए। सो नंबर 10 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 333 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, गुरु का नंबर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान को लगता है कि इनको लक ट्राई करनी पड़ेगी। सो 31 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, यस, और डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।